छूटेगा, गोल्डन भैया छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, गोल्डन भैया छूटेगा, गोल्डन भैया मत घबराना, मेरे पीछे साथ है, गोल्डन भैया मत घबराना। मेरे पीछे साथ है। गोल्डन दास को रिहा करो, गोल्डन दास संघर्ष करो। तुम्हारे साथ है। जो कानून की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो बाबा अम्बेडकर की बात करता है, जो दलितों की बात करता है, उसे जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। कान खुल के सुन लो, कान खुल के आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो एक आवाज कमजोर नहीं है। अगर नहीं सुनेंगे तो इनके हाथों में क्या होता है कि चूड़ियां नहीं पहने हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो गोल्डन दास जैसा लाखों लोग गोल्डन दास पैदा होंगे और आपको जेल भरो आंदोलन तक करना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर गोल्डन दास नहीं रिहा होता है तो जेल भरो आंदोलन चालू होगा कि नहीं होगा? जिस तरह से गोल्डन दास बिहार का एक आइकन बन गया, बिहार का ही नहीं पूरे भारत का आइकन बन गया है। तकलीफ तो यहाँ से है, कसूर उसका यही है कि वो दलित कास्ट से आता है, कसूर उसका यही है कि SC ST से आता है। मित्रों, इसलिए क्या होता है, उसे सलाखों के बीच में डाल दिया। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? कि कसूर उसका यही है कि वो दलित से, क्या दलितों को जीने का हक नहीं है? है कि नहीं है? ये भारत हमारा है, मूल अगर निवासी कोई है तो दलित है कि नहीं है? गोल्डन दास की जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई किसी कानून को उलझाने की लड़ाई नहीं थी। किसी क्या होता है कि क्या होता है, समाज को उलझाने की आवाज नहीं थी, किसी भी जाति को उलझाने की आवाज नहीं थी। आवाज सबको आवाज ऐसे उठाना चाहिए। आवाज आप नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत सारी गतिविधियां रुकने लगेंगी। आंदोलन ये सत्य है कि गोल्डन दास जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे लोग आंदोलन की कोख से पैदा होते हैं और वही लोग इतिहास लिखते हैं। आज इतिहास लिखने का जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको सलाम है। भले ही वो सलाखों के बीच में है, लेकिन सलाखों के बीच में भी रह के उनका तेवर कम नहीं हुआ। अभी जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जेल का ताला टूटेगा, गोल्डन भैया छूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, गोल्डन भैया छूटेगा, गोल्डन भैया मत घबराना, मेरे पीछे साथ है, गोल्डन भैया मत घबराना। मेरे पीछे साथ है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। गोल्डन दास को रिहा करो, गोल्डन दास संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है। गोल्डन दास संघर्ष करो, गोल्डन दास संघर्ष करो। मित्रों, ये बिहार की राजधानी है पटना और पटना में अगर बात कर लिया जाए तो बहुजन आर्मी चलाते हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गोल्डन दास। और गोल्डन दास को बेबुनियाद कह लीजिए, बेबुनियाद, जो कानून की बात करता है, जो संविधान की बात करता है, जो बाबा अम्बेडकर की बात करता है, जो दलितों की बात करता है, उसे जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है। कसूर जानते हैं क्या होता है? कसूर यही होता है कि एक रूपा बहन होती है और उसकी हत्या कर दी जाती है, बलात्कार कर दिया जाता है। उसके बाद भी क्या होता है कि अगर जाते हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए कोई जाता है तो बिहार की पुलिस और बिहार की सरकार, अब बिहार की सरकार की नाकामियां कहें या सरकार की पुलिस की नाकामियां कहें, ऐसे युवा नेता को, ऐसे युवा समाज सेवी को, ऐसे बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज मुजफ्फरपुर के सलाखों के बीच में है, मुजफ्फरपुर जेल में है। और आज ये चेहरा क्या होता है कि गर्दनी बाग में ये लोग परमिशन लेके, लोग कहते हैं ना कि खुराफात करते हैं। ये तो साक्ष्य है ना कि ये खुराफात, आप लोग परमिशन लिया है कि नहीं लिया है? हाँ, कानून के साथ काम किए हैं कि नहीं किए हैं? तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप कानून के साथ काम करते हैं, कानून के दायरे में रह के काम करते हैं, फिर भी आपको जेल के सलाखों में डाल दिया जाता है कि नहीं डाल दिया जाता है? डाल दिया जाता है ना। तो कान खुल के सुन लो, कान खुल के आपको सुनना पड़ेगा। नहीं सुनेंगे तो एक आवाज कमजोर नहीं है। अगर नहीं सुनेंगे तो इनके हाथों में क्या होता है कि चूड़ियां नहीं पहने हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो गोल्डन दास जैसा लाखों लोग गोल्डन दास पैदा होंगे और आपको जेल भरो आंदोलन तक करना पड़ेगा। जेल भरो आंदोलन करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर गोल्डन दास नहीं रिहा होता है तो जेल भरो आंदोलन चालू होगा कि नहीं होगा? होगा। मित्रों, मैं बताया ना कि ये लोग
लोग वही हैं जो क्या होता है इनके लिए गोल्डन दास लड़ाई लड़ते हैं। ये वही है लोग जो गोल्डन दास कंधे से कंधे मिला के चलते हैं। ये वही लोग हैं जो क्या होता है कि गोल्डन दास के लिए गोल्डन दास इनके लिए जी जान छिड़कते हैं। गोल्डन दास से अगर बात कर लिया जाए तो कानून की बात करते हैं। मैंने पहले ही कहा संविधान के बाद बस उनकी तकलीफ यही है लोगों को कि वो संविधान की बात करते हैं, SC ST की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या होता है कि सिर्फ SC ST वो हर समाज की बात करते हैं, लेकिन सोचने का जरिया होना चाहिए। सही है कि गलत है? सही है ना? तो मित्रों एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो समाज की बात करेगा, जो गरीबों की बात करेगा, जो दलितों की बात करेगा, क्या उसे जेल के सलाखों में डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। आप सबकी आवाज यही आएगी कि नहीं डालना चाहिए। सही है कि गलत है? सही है ना? तो नहीं डालना चाहिए। एक चीज और मैं बता दूं, जिस तरह से गोल्डन दास बिहार का एक आइकन बन गया, बिहार का ही नहीं पूरे भारत का आइकन बन गया है। तकलीफ तो यहाँ से है, कसूर उसका यही है वो दलित कास्ट से आता है, कसूर उसका यही है कि SC ST से आता है मित्रों। इसलिए क्या होता है उसे सलाखों के बीच में डाल दिया। ये बात सही है कि गलत है? सही है ना? कि कसूर उसका यही है कि वो दलित से, क्या दलितों को जीने का हक नहीं है? हक नहीं है? ये भारत हमारा है, मूल अगर निवासी कोई है तो दलित है कि नहीं है ना? अब देखिए, लेकिन इसको कोई समझता नहीं है मित्रों। हमारी लड़ाई या फिर इन सब की लड़ाई, गोल्डन दास की जो लड़ाई थी ना, वो लड़ाई किसी कानून को उलझाने की लड़ाई नहीं थी। किसी क्या होता है कि क्या होता है समाज को उलझाने की आवाज नहीं थी, किसी भी जाति को उलझाने की आवाज नहीं थी। आवाज एक सिर्फ थी तो एक गरीबों की आवाज थी। सही है ना? लेकिन यहाँ पे उनको क्या होता है कि सलाखों के बीच में डाल दिया जाता है। वजह बस यही होता है मित्रों। आज जिस तरह से गोल्डन दास के लिए देख रहे हैं, ये लोग कदम बढ़ाए हैं, गोल्डन दास के लिए कदम उठाए हैं। कहीं ना कहीं गोल्डन दास भारत का एक आइकन है, इस बिहार का आइकन है। और हम सबको हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, सबको आवाज ऐसे उठाना चाहिए। आवाज आप नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे तो फिर बहुत सारी गतिविधियां रुकने लगेंगी। और आंदोलन ये सत्य है कि गोल्डन दास जैसे लोग, चंद्रशेखर आजाद, रावण जैसे लोग आंदोलन की कोख से पैदा होते हैं और वही लोग इतिहास लिखते हैं। आज इतिहास लिखने का जिस तरह से काम कर रहे हैं उनको सलाम है। भले ही वो सलाखों के बीच में है, लेकिन सलाखों के बीच में भी रह के उनका तेवर कम नहीं हुआ। अभी आपने देखा होगा कि पेशी में जब आए तो कहे कि मैं झुकूंगा नहीं, कुछ भी हो जाएगा, और आऊंगा तो फिर उसी तेवर में आऊंगा। कुछ लोगों का शंका है कि आएगा तो गोल्डन दास दब जाएगा। क्या गोल्डन दास दब जाएगा? आप लोग साथ देंगे ना? गोल्डन दास दबेगा नहीं मित्रों। आएगा तो और दुगुनी ताकत से आप लोगों के बीच में फिर वही आवाज उठाएगा, वही बात करेगा, वही संविधान की बात करेगा, वही कानून की बात करेगा। थोड़ा सा तकलीफ होगा, लेकिन उसके बात करने का जो तरीका है, लोगों को, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं गाली गलौज करता है, तो हम ये कहते हैं कि संविधान के जूता से मारने, क्या ये गाली है? क्या संविधान के अगर क्या होता है कि लाठी से मारने की बात कर रहा है, ये गाली है क्या? ये गाली है? संविधान से और कानून से मारने गाली है कोई? तो फिर ये धाराएं बंद किया जाए कि नहीं बंद किया जाए? जो धाराएं लगती है इसको बंद कर दीजिए, आप अपने हिसाब से करिए मित्रों। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये आज गर्दनी बाग में पटना में ये लोग जुटे हुए हैं, कहीं ना कहीं इनको सलाम है कि आप जो सलाखों के बीच में है उनके तक आवाज ये लोग पहुंचाएंगे और उनको जेल से बाहर रिहा करने की जिस तरह से बात कर रहे हैं, हम भी चाहते हैं और पूरा देश चाहता है कि गोल्डन दास जैसे लोगों को रिहा किया जाए, ताकि आगे चल के फिर से एक समाज में अलग भूमिका हो। सही है कि गलत है? तो आप लोग तैयार हैं? तो चलिए, देर न करते हुए, बहुत चीज हो गया और मैं आप लोग का ज्यादा समय लिया लगा के, तो मैं क्षमा भी चाहूंगा। अगर गलती हो तो मुझे क्षमा करिएगा। लेकिन हाँ, ऐसे गोल्डन दास एक नहीं लाखों गोल्डन दास पैदा होंगे, तभी जाके समाज का भलाई होगा। सही है कि गलत है? तो आप लोग गोल्डन दास बनने के लिए तैयार है कि नहीं है? तैयार है ना? तो एक बार नारा लगाइए, गोल्डन दास जिंदाबाद, गोल्डन दास जिंदाबाद, गोल्डन दास तुम संघर्ष करो, गोल्डन दास तुम संघर्ष करो, गोल्डन दास तुम संघर्ष करो, गोल्डन दास को रिहा करो, गोल्डन दास को रिहा करो, गोल्डन दास को रिहा करो। जय भीम, जय भारत।